माननीय विधायक प्रतापदास जी धन्यवाद प्रेषित करेंगे भारत माता की भारत माता की। आज 100 से भी अधिक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित आज का ये सम्मान समारोह, जिसमें अभी हम सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, वो केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर जिनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है। और मैंने देखा है, मैं जब भी परमार्थ जाता हूं, दुनिया के 50 देशों से भी अधिक के लोग हर समय आश्रम में योग ध्यान के लिए आते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए आते हैं। ऐसे पूज्य संत श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज मंच पर आसीन, यहाँ का जिनका जिस स्थान का नाम हम सब लोग हर पल लेते हैं और हर क्षण लेते हैं। और मैं अभी पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज मुझे कह रहे थे, सावन के महीने में हर वर्ष आप जलाभिषेक करने आते हैं। मैं हर वर्ष तो आता ही हूँ पूज्य महाराज जी। प्रत्येक दिन की शुरुआत मैं भगवान टप्पेश्वर का स्मरण करके जो है शुरुआत करता हूँ। ऐसे पूज्य स्थान पर विराजमान महंत श्री 1008 पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री भी रहे, हमारे लोकप्रिय विधायक राजपुर आदरणीय खजानदास जी, गीता भवन के अध्यक्ष समाजसेवी आदरणीय राकेश ओबराय जी, अध्यक्ष उत्तराखंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन श्री पंकज गुप्ता जी, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे संगठन, और मैं इसको कहूं देहरादून की अगर मैं क्रीम कहूं महाराज जी, इस महानगर की क्रीम में से उपस्थित हमारे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सभी आए हुए मेरे भाई बहन, उनका संयोजन करने का काम कुंवर जतिंदर सिंह जी के द्वारा किया गया। सच में कल्पना की गई, और उनके साथी एक आज मंच से दूर है, वहाँ नीचे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख, मीडिया के प्रभारी मेरे छोटे भाई मनदीप सिंह चौहान जी, और यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं को, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी प्रतिनिधिगण, हमारे अनेक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक एक का नाम लूँ, अशोक वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, अनेकों साथियों को मैं सबको जानता हूँ, सभी के, और हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप सब यहाँ मेरा प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए, और सच में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं हम सभी का, और आपने यहाँ पहुँचने पर मेरा बहुत जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। मेरी माताओं ने, बहनों ने तिलक लगाया, नौजवान युवाओं ने नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मीडिया के सभी मित्र जो हमारी इस मुहिम को लगातार एक समर्थन देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने मीडिया के बंधुओं का भी मैं उनकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित कर
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम को समर्थन देने के लिए आपने जो मेरा अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रमुख संस्थाओं का ये कार्यक्रम केवल एक अभिनंदन कार्यक्रम नहीं है, अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को साकार रूप देने का एक उत्सव है, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है। इसलिए ये सम्मान केवल मेरा नहीं है भाइयों बहनों, ये सम्मान उत्तराखंड के 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का सम्मान है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड निर्माण के संकल्प से जुड़ा हुआ है ये सम्मान। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, जैसा पूज्य चिदानंद जी महाराज कह रहे थे यहाँ पर, सच में कुंवर साहब ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना ये मेरे लिए कोई व्यक्तिगत विजय नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत है, ये ईमानदारी की ताकत की जीत है और ये हमारी आने वाली नई पीढ़ी की उम्मीदों की जीत है, उनके सपनों की जीत है, जहां वो मेहनत करके परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, न्याय मुक्त समाज चाहते हैं, न्याय मुक्त व्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है, भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है जिसने इस पवित्र धरती को कई दशकों तक प्रगति करने से बाधित किया है, वर्षों तक जनता के अधिकारों को लूटा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और ईमानदारी से काम करने वाले उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनको हमेशा उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय करके उनको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। भाइयों बहनों, जब मुझे मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करने का अवसर मिला, तब से ही मैंने प्रण लिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों न हो। आज मैं आप सबके समक्ष इतने सारे, सच में आप सबको मैं जन के नजदीक तो है ही हैं, आप सब धार्मिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, जो जन और भगवान दोनों के प्रिय हैं, ऐसे लोगों के समक्ष कहने पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमने इस दिशा में साहसिक कदम उठाए हैं और जिन लोगों ने भी व्यवस्था में सेंध लगाई है, उन्हें आज जवाब देना पड़ रहा है। जो भी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, ढिलाई बरत रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। चाहे हम सबको याद होगा, एक समय था, आज से अगर 3-4 साल पहले आप चले जाइए, कोई परीक्षा होती थी, आप सबके परिवार के आसपास के लोग परीक्षाओं में भाग लेते थे, सरकारी परीक्षाओं में भाग लेते थे, मेहनत करते थे, ईमानदारी से पढ़ाई करते थे, अपने बेटे बेटियों की तैयारियां करवाते थे, दूर दूर से आते थे, अपना शरीर पर कपड़ा कम पहनकर, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को कम करके भी। आप समझिए, सामान्य परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके माता पिता की और उनकी कितनी चुनौतियां जीवन में होती है, हम सब भली भांति जानते हैं, हमने नजदीक से देखा है। इतना सब करने के बाद जब वो परीक्षाओं को
फेस करते थे, परीक्षाओं में भाग लेते थे, योग्यता होने के बाद भी, प्रतिभा होने के बाद भी, तैयारी अच्छे होने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था। चयन होता था जो पेपर लीक में शामिल होते थे, नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ करते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे भाइयों बहनों, किसी न किसी व्यवस्था विरोधी काम में सम्मिलित होते थे, उनका चयन होता था। लेकिन हमने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया संकल्प लेकर, और जब हम व्यवस्था बदलने लगे तो हमारे जो युवा थे, छात्र छात्राएं, उन सबको बरगलाने का काम भी हुआ, उनको सड़कों पर उतारने का काम भी हुआ, उनको व्यवस्था तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, उनको दिग्भ्रमित किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, हमारा मन साफ था, ये संकल्प था कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को हर प्रकार से न्याय देना चाहते हैं, उनको एक अच्छा पद देना चाहते हैं, एक रास्ता देना चाहते हैं। हमने उन नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और हम पूरे देश का, जैसा अभी पूज्य स्वामी चिदानंद जी ने कहा, पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए। और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, 24,000। और किसी एक में भी नकल का मामला नहीं आया है। और अब चयन का आधार नकल माफियाओं से सांठगांठ नहीं है कि नकल माफियाओं से सांठगांठ होगी, पेपर लीक करवा देंगे, पेन ड्राइव से नकल कर लेंगे या भ्रष्टाचार कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा चयन हो जाएगा। अब चयन का आधार केवल एक है, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। इसी का कारण है कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का चयन हो रहा है। और एक साथ जिनका 6 सालों से 7 सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, आपके आसपास भी बहुत लोग मिल जाएंगे, आप देखिएगा जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे जिनका एक परीक्षा में भी पिछले कई सालों में चयन नहीं हो रहा था। इन 3-4 सालों में अब एक साथ 4-4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है, एक साथ। कई बार वो भी कंफ्यूज है कि अब मैं कौन सी नौकरी को ज्वाइन करूं और कौन सी छोड़ दूं। कुछ तो एक है कि 5-5 परीक्षाओं में, और सब के सब सामान्य परिवारों के हैं, सामान्य परिवार के बेटे बेटियां हैं। मैं और खजानदास जी पिछले दिनों धनौल्टी क्षेत्र में गए थे, जहां इनका पैतृक क्षेत्र स्थान है, जहां के पहले विधायक रहे हैं। और सच में हम गए थे वहां पर जौनपुर में, तो वहां पर कई सारे माता पिता हम लोगों को मिले जो कह रहे थे कि हम आपकी सरकार का धन्यवाद करते हैं, आपकी सरकार ने जो कानून बनाया उसके बाद हमारे बच्चों को चयन का अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा अंतर मैं आपको बताऊं, पूज्य महाराज जी, और आज तो जब पूज्य संतों का आशीर्वाद हो जाए तो फिर क्या कह सकते हैं, कोई मंजिल जो है कठिन नहीं रह जाती है, हर मंजिल आसान हो जाती है पूज्य संतों के आशीर्वाद से। और पिछले 21 सालों में राज्य स्थापना के कुल नियुक्तियां 16,000 हुई हैं अभी तक। 21 सालों में नियुक्तियां कितनी हुई? 16,000। और अगर इन 4 सालों का आंकड़ा निकालेंगे तो 24,000 क्रॉस कर देंगे। और मैं इन सबका श्रेय देता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को कि उनके आशीर्वाद से ये काम करने का हमको अवसर मिल रहा है। ट्रांसफर पोस्टर में भ्रष्टाचार का खेल हो या योजनाओं में कमीशनखोरी हो या फिर जनता की गाड़ी कमाई को रिश्वत के रूप में लेना हो, हमने हर जगह पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। मैं ये कह सकता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में
हमने पहली बार इस भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग, निर्णायक लड़ाई को प्रारंभ किया है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारे न खाऊंगा न खाने दूंगा तो इसको ध्येय मानकर, चाहे जो जिस स्तर का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, आप सबको पता होगा, जब कार्रवाई होती थी तो कई बार लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियां छोड़ दी जा रही हैं, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। हमने इस धारणा को भी बदला है। हमने कहा छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो, या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और इसका उदाहरण, चाहे वो सर्वोच्च नौकरी आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो, या किसी भी स्तर के कोई भी नौकरी का कोई भी रैंक हो, कोई भी सेवा हो, यदि अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर प्रहार केवल दंड की बात नहीं है, ये एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने का अभियान है। हमने व्यवस्था में तकनीकी का समावेश करके पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया प्रारंभ की है। परीक्षा प्रणाली की निगरानी 1905 सीएम हेल्पलाइन आप देखते होंगे, उसमें भी महाराज जी एक नया कल्चर मैं आप सबको कहना चाहता हूं। हर चीज की शुरुआत होती है, एक प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें अभी सब ठीक हो गया, हमने एक शुरुआत कर दी है, एक रास्ता प्रारंभ कर दिया है। रास्ता अगर हमने चलना प्रारंभ कर दिया है तो मंजिल जरूर हमको मिल जाएगी, मंजिल जरूर मिल जाएगी भाइयों बहनों। और 1905 आपने देखा होगा, मैं 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की प्रत्येक माह समीक्षा करता हूं। प्रत्येक माह मैं बैठा होता हूं, 3 घंटे 4 घंटे में अधिकारियों के साथ बैठता हूं। पूरे प्रदेश की सारी मशीनरी उसमें जुड़ी होती है और जिनके मामले लंबे समय से लंबित होते हैं, जो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और जो लोग शिकायतकर्ता होते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं, उनसे मैं स्वयं फोन पर बात करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा। और इतना ही नहीं, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर जो मेरे कार्यालय में पत्र भेजते हैं, उन पत्रों में से मैं सबको तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन उन पत्रों में से भी कुछ पत्र लॉटरी से निकालकर उन पत्रों को पढ़ के संबंधित विभागों को भेज के और पत्र भेजने वालों से भी मैं बात करता हूं। भाइयों बहनों, इसी के साथ 1064 जो विजिलेंस का ट्रैपिंग नंबर है, डायल फ्री नंबर, जिस पर हम कभी भी डायल कर सकते हैं, 1064, ये भ्रष्टाचार को मुक्त बनाने का एक ऐसा नंबर है। अगर आप में से कोई भी उस नंबर पर आप बात करेंगे तो आपकी पूरी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी, शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और आपके नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। ये हमने सिस्टम पर जनता के विश्वास को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से किया है कि लोग इस सरकार पर, सरकार की व्यवस्था पर अपना विश्वास बनाएं कि सरकार उनके अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी जरूरतों के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेगी। इसलिए आज प्रदेशवासियों को, हमारे युवाओं को भी भरोसा है कि उनकी मेहनत और योग्यता के बल पर उन्हें अवसर मिलेंगे, न कि सिफारिश और रिश्वत के बल पर मिलेंगे। मैं ये भली भांति जानता हूँ, ये फैसला लेना आसान नहीं होता है, कई बार विरोध होता है, कई बार दबाव आता है, लेकिन जब साथ में प्रदेश की जागरूक जनता हो, हमें हमेशा भरोसा रहता है कि मैं कोई भी काम करता हूं, सरकार के स्तर पर कोई भी निर्णय हमारी सरकार लेती है,
तो प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों का हमारे सर पर हाथ होगा, हमारी पीठ पर हाथ होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, हमेशा उनका भी आशीर्वाद है। तो कोई भी लड़ाई कठिन नहीं होती है, चाहे वो भ्रष्टाचार की लड़ाई हो या व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई हो या नई कार्य संस्कृति बनाने की लड़ाई हो। प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता का ये समर्थन मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड नहीं बना देते, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं मिटा देते हैं। भाइयों बहनों, हम राज्य से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और इस स्तर के अधिकारियों से पिछले 3.5 वर्षों में 200 से भी अधिक लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य किया है। हमने जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, वहीं हमने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। कुछ एक के बारे में अभी पूज्य महाराज जी ने आप सबके सामने कहा कि पूरे देश के अंदर हम सभी उत्तराखंड वासियों को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद पूरा देश जिसकी प्रतीक्षा करता था, जो भारत की संविधान के धारा अनुच्छेद 44 में जिसका उल्लेख किया गया है, जिसका प्रावधान किया गया है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर पंथ के लिए, हर समाज के लिए, हर संप्रदाय के लिए, हर जाति के लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए भाइयों। और ये काम देवभूमि उत्तराखंड में आप सबके आशीर्वाद से ये शुरू हो गया है। उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पंथ के व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के लिए, संप्रदाय के लिए जो उत्तराखंड में रहता है, 27 जनवरी 2025 इसी वर्ष समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कदम उठाकर हमने साबित कर दिया है कि जब मन में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो फिर कोई ताकत आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ के अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफी बदली है, उस डेमोग्राफी को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए भी पूर्ण संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोकने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद बहुत बड़ी संख्या में था, जगह जगह पर कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर हजारों एकड़ जमीन एक सुनियोजित साजिश के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कब्जे किए जा रहे थे। भाइयों बहनों, हमने 6,500 एकड़ जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, इस अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। हमारी बहन बेटियों के साथ बोलकर, अपनी पहचान छुपाकर, धोखा देकर, बहलाकर, फुसलाकर, मनगढ़ंत बातें करके उनके जीवन को तबाह किया जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस लव जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, हमने थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता, जो आप सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, मसूरी की घटना, हरिद्वार की घटना, इसके खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने वाले, खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, हमने अनेक ऐसे काम हमने आगे बढ़ाए हैं। भाइयों बहनों, अभी
आपने इतना बड़ा बोर्ड लगाया है यहाँ पर ऑपरेशन कालनेमी का। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे वेश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम वेशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए, हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन कालनेमी में अभी तक 100 से भी अधिक कालनेमियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, आप कोई भी ऐसा सदम वेश धारण करके हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को अब किसी प्रकार से उनको ठग नहीं पाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर पाएगा, सनातन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जो लोग धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, अपने शोधन के लिए, अपनी आत्मा को भगवान के सामने साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में ये वैसे ही कालनेमी है जिसके बारे में रामायण काल की अभी पूज्य स्वामी जी जिसकी चर्चा कर रहे थे। जब भगवान रामचंद्र जी के आदेश पर, उनकी आवश्यकता पर हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो कालनेमी जैसा राक्षस जो उनके मार्ग में बाधा करना चाहता था, वेश बदलकर उनको भजन करने लगा, उनके सामने जो है तमाम प्रकार के प्रपंच करने लगा। क्योंकि हनुमान जी का ध्येय साफ था कि भगवान राम की जो आवश्यकता थी, भगवान राम की जो आदेश था, उस आदेश को पूरा करना है। और उन्होंने उस कालनेमी को पहचान लिया और उस कालनेमी का वध कर दिया, रास्ते से हटा दिया। इसी प्रकार हमारे जो वर्तमान समय के जो कालनेमी हैं, अपराधों में भी संलिप्त है। और ये हमने जहां आस्थावान, श्रद्धालु और भक्तगणों की सुरक्षा के लिए किया है, उनके मार्ग से कालनेमियों को हटाया है, वही हमारे पूज्य संतगण हैं। अब कौन जानता है किस वेश में आकर कोई आपके पास ही आ जाए, आपके पास ही आ जाए। तो उनकी सुरक्षा का भी हमने प्रावधान किया है और यह अभियान हमारा आगे चलने वाला है, विस्तृत रूप से आगे चलेगा। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं। पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है, हर जगह बम बम भोले के जय घोष हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेने हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, तत्काल आप बताएं और पुलिस तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि अभी पिछले दिनों जहां ये छद्म वेशधारी पकड़े गए हैं, वहीं उनके साथ साथ कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। तो इन सब को उजागर करने का काम जहां प्रशासन कर रहा है, आपकी सरकार कर रही है, लेकिन आप सबका भी दायित्व है। जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपके अपने स्वयं के प्रति है, समाज के प्रति है, प्रदेश और देश के प्रति है, ये राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। एक क्षण भी रुके बिना, एक पल भी रुके बिना लगातार हम राज्य के हित में जो निर्णय लेने हैं, जो काम करना है, वो काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे सभी प्रदेशवासी हमारे सभी कामों में
हमको अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अपना सहयोग भी देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को भी, जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और मैं जब विकल्प रहित संकल्प महाराज जी कहता हूं, ये ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, क्योंकि संकल्प जब आप सब लोग लेते हैं, हम सब लेते हैं, तो वो इसीलिए लेते हैं कि संकल्प भगवान हमारा पूरा करेंगे। और संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, रास्ते हमारे रूठ गए, मंजिल हमारी ओझल हो गई, सपने हमसे दूर चले गए। इसलिए संकल्पों में कोई विकल्प का ना आना, यही विकल्प रहित संकल्प है भाइयों बहनों। इसको पूरा करने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार, जैसे आज आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर आशीर्वाद दिया है, आपने समर्थन किया है, सहयोग किया है, इसी प्रकार भविष्य में भी अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और कुंवर जपेंद्र सिंह जी का, भाई मनवीर जी का, उनकी पूरी टीम का, वर्मा जी समेत सारे लोग, जितने लोग आप सब आए हैं, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।